स्टूडेंट बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 आपकी सेकंड वाली जो बुक है उसका है। आपको फाइंड करने हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के इन डिटर्मिनेंट में। तो इसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं ये 3x3 का एक डिटर्मिनेंट है या ऑर्डर 3 का आप बोल सकते हैं। इसमें टोटल एलिमेंट है 9। इन 9 एलिमेंट्स के आपको कोफैक्टर भी निकालने हैं और माइनर्स भी निकालने हैं। ठीक है, कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो माइनर और कोफैक्टर होते हैं उनको हम डिनोट कैसे करते हैं। जो माइनर्स होते हैं उनको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और जो कोफैक्टर होते हैं उसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो माइनर्स अब आप देख रहे होंगे आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं और आप जानते हैं कि हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ओके, जैसे हम बात करते हैं इस 1 की। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 1, पहली रो का पहला कॉलम है ना 1 1। तो जब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे, जब हम इसका माइनर निकालेंगे तो हम उसको डिनोट कर देंगे M11 से। ठीक है, जो 1 1 वाला एलिमेंट है उसके माइनर को हम डिनोट करेंगे M11 से। ऐसे ही अगर हम सेकेंड एलिमेंट की बात करेंगे 1 2 वाले, तो उसका माइनर हो जाएगा M12। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के हम माइनर्स को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम माइनर निकालते कैसे हैं। तो माइनर निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे M11 आप निकाल रहे हैं तो M11 मतलब क्या है, इस एलिमेंट का आप माइनर निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट की रो को और इस एलिमेंट के कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट बच जाएंगे 5 -1 1 2। तो इसको हम यहाँ डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे और इसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं आप जानते ही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -1। तो 10 में से हम क्या करेंगे -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 + 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो M11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। आपने देखा कितना आसान प्रोसेस ये है। तो इसके बाद हम इसको M12 भी फाइंड कर लेते हैं। M12 का मतलब क्या है, इस वाले एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है ना। तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट की रो को काट देंगे और इस एलिमेंट के कॉलम को काट देंगे। तो हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट बच जाएगा 3 -1 0 2। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला 3 -1 0 2। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो 3 2 6 और ये हो जाएगा 0। तो 6 में से हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो M12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो आपने देखा किस तरीके से हमने दो माइनर फाइंड आउट कर लिए। तो दो माइनर हमने फाइंड आउट कर लिए, तो बाकी बहुत हमारे लिए आसान है। M13 हम निकाल सकते हैं 2, और हम इसके अलावा 2 1 2 2 2 3 और इसके अलावा जो है 3 1 3 2 और 3 3। ये सारे के सारे हम इसके माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि माइनर निकालने तो आपको आ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की, है ना। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, पहली बार में आपके समझ में आ जाएगा आराम से। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं ए से। तो अगर आपने माइनर निकाल लिए हैं तो कोफैक्टर भी उसी से निकलते हैं। आपने A11 निकालना है ना। A11 का मतलब क्या है, ये जो 1 1 वाला जो एलिमेंट है ना, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, इसका आप क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो A11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 1, बस इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना। 1 1 को ऐड करके कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। जो आपका माइनर था वही आपका कोफैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो माइनर कितना था आपका 1 1 का 11 था, तो कोफैक्टर भी आपका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम 1 2 वाले एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको जो 1 2 आपने लिखा है ना, इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 और 2 को मिला के कितना बन रहा है 3 बन रहा है, जो कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर बनेगा तो आपको उसका साइन चेंज कर देना है। कैसे, जो आपने M12 निकाला था कितना निकाला था 6 निकाला था, तो इसका मतलब इसका जो कोफैक्टर आएगा वो -6 आएगा, है ना। अब इसी को हम कंटिन्यू करके एक और देख लेते हैं, दो और देख लेते हैं। चलिए, जैसे हमें निकालना है M13 तो आपने निकालना है, आपको निकालना है A13। तो आप क्या करोगे, 1 और 3 को ऐड करोगे 4 आएगा। तो 4 दोबारा से इवन आ रहा है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। जो माइनर था वही इसका कोफैक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं A21 की। तो 2 और 1 को आपने ऐड करा तो 3 आ गया। तो 3 मतलब कैसा आ गया, ऑड आ गया। इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। जो माइनर आपका -4 था उसका आपको कोफैक्टर हो जाएगा +4। ठीक है, तो इस टाइप से आपने देखा होगा, आप सारे के सारे इसमें माइनर और कोफैक्टर इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर ऐसे भी आ सकता है, और इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका आपने एडजॉइंट निकालना है ना, या आपने फिर इन्वर्स फाइंड करना है। तो उस प्रोसेस में भी ये पूरे के पूरे जो हमने करा है ये सारा चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर जरूर करिएगा।